हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजना देवी और केसरी नामक वानरराज के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कहानी इस प्रकार है। अंजना देवी एक अप्सरा थी जिन्होंने एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि वे उन्हें पुत्र रूप में मिले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। इसके बाद अंजना देवी ने वायुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और वायुदेव की कृपा से अंजना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया। इस कारण से हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनके जन्म की तिथि चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसे हनुमान जयंती के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हनुमान जी का जन्म कई दिव्य वरदानों और आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनके जन्म की कथा में कई दिव्य हस्तियों का योगदान है। प्रमुख वरदान निम्नलिखित हैं। 1. शिव जी का वरदान। अंजना देवी ने भगवान शिव की तपस्या की थी ताकि वे उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो सके। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और अपने अंश से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। 2. वायुदेव का आशीर्वाद। वायुदेव पवन देव की कृपा से अंजना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। 3. इंद्र का आशीर्वाद। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर खाने के लिए छलांग लगाई थी। इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया जिससे उनकी थोड़ी हनु टूट गई। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए ताकि वायुदेव शांत हो सके। इंद्र ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वज्र का प्रहार भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 4. ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे किसी भी प्रकार के हथियार से अजेय रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का ब्रह्मास्त्र भी नहीं मार सकेगा। 5. वरुण देव का वरदान। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। 6. अग्निदेव का वरदान। अग्निदेव ने उन्हें आग से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी अतुलनीय शक्ति, साहस और दिव्य शक्तियों से संपन्न हुए, जिससे वे भगवान राम के महान भक्त और सहयोगी बने। हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्यदेव थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेद शास्त्र और अन्य ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि वे अपने रथ से निरंतर चलते रहते हैं और उनके पास समय नहीं है। हनुमान जी ने ये सुनकर कहा कि वे उनके रथ के सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव से चलते चलते ज्ञान प्राप्त किया। इस अद्वितीय गुरु शिष्य संबंध ने हनुमान जी को व्यापक और गहन ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे अत्यंत विद्वान और ज्ञानी बने। सूर्यदेव के आशीर्वाद और शिक्षा ने हनुमान जी को भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। हनुमान जी के बारे में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं जो उनके निवास स्थान के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। 1. पवित्र स्थानों में निवास। हनुमान जी के भक्त मानते हैं कि वे मंदिरों, पूजा स्थलों और विशेष पवित्र स्थानों में सदैव उपस्थित रहते हैं, जहां उनके भक्त उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। 2. रामायण की कथा। हनुमान जी त्रेतायुग में भगवान राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर आए थे और रामायण की कथा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान राम के साथ बिताया। 3. कथा के अनुसार हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कई धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में बताया गया है कि वे अभी भी जीवित हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ये भी माना जाता है कि वे कलयुग में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं, जहां वे अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करते हैं। 4. हिमालय में निवास। कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं और साधना में लीन रहते हैं। 5. चिरंजीवी होने का वरदान। हनुमान जी को चिरंजीवी अमर माना गया है, जिसका अर्थ है कि वे सदैव जीवित रहेंगे। इस मान्यता के अनुसार वे किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन सब मान्यताओं से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के निवास का एक विशिष्ट स्थान बताना कठिन है। वे अपने भक्तों की आस्था और विश्वास में सदैव विराजमान रहते हैं और जब भी उनके भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वे उनकी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होते हैं।